सुशासन का बलात्कार करने वाली घटना जो सहरसा में घटी है, ये दूसरा कोई नहीं किया है। ये जेडीयू के नेता ही हैं, जो स्थानीय सांसद हैं, उनके ये खासम खास माने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के अगल बगल दिखते हैं और इनका मुख्य काम है दलाली। ये पुलिस के दलाल हैं। कंटिन्यू पिछले एक दशक से इनके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा हुआ। और मैटर क्या था कि किसी छोटे मोटे वारंट में खोजने गई थी पुलिस कि भाई किन्हीं को पकड़ना है, और इनके घर के आसपास पुलिस गई। सिर्फ इतने ही में बौखला करके ये पुलिस वाले को घेर करके उनको पीटने का कोशिश किया, और एक महिला पुलिस कर्मी पे ये पेट्रोल छींट करके उन्हें जलाने का प्रयास किया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कहां आपका सुशासन, किस तरह का सुशासन आप चला रहे हैं, आपके दल के नेता। आपने देखना शुरू कर दिया लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। एक पुरानी कहावत है कि सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। ये कहावत सुशासन बाबू की सरकार में पूरी तरीके से फिट बैठती है। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिट बैठती है। सहरसा से एक मामला जुड़ा हुआ है, थाना से जुड़ा हुआ निकलकर वीडियो बहुत तेजी से डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक जदयू के नेता महिला सिपाही को किस तरीके से धमका रहे थे, डरा रहे थे। और यही नहीं रुके, जदयू के वो नेता जो हैं महिला सिपाही को जलाने तक की भरसक कोशिश की। पेट्रोल छिड़क कर यानी पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन गनीमत रहा या खैर मानिए कि महिला सिपाही बाल बाल बच गई। लेकिन इस घटना के बाद से कोसी के साथ साथ पूरे बिहार में जो है सुशासन बाबू पर लगातार सवाल उठ रहा है। और इसी बीच भाजपा के नेता नीरज कुमार बबलू ने सुशासन बाबू पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब जो है नीतीश कुमार का जो इकबाल है, नीतीश कुमार का जो सुशासन कहा जाता था, सुशासन का प्रभाव था, वो अब कहीं कुछ बचा नहीं है। अब उनके नेता एक महिला सिपाही तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी जलाने की बात कर रहे हैं। जबकि सुशासन बाबू कहते हैं बेटी के लिए, हम महिला के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो नीरज कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं इस महिला सिपाही के साथ हुई घटना के बारे में, जरा आप सुन लीजिए। सहरसा का घटना है, हम समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुशासन है। ये सुशासन का बलात्कार करने वाली घटना जो सहरसा में घटी है, ये दूसरा कोई नहीं किया है। ये जेडीयू के नेता ही हैं, अपने आप को जेडीयू के नेता कहते हैं, और जो स्थानीय सांसद हैं उनके ये खासम खास माने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के अगल बगल दिखते हैं, कई मंत्रियों के अगल बगल दिखते हैं, और इनका मुख्य काम है दलाली। ये पुलिस के दलाल हैं। ये थाना में बैठा करते थे। कंटिन्यू पिछले एक दशक से इनके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा हुआ, लेकिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं करती थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सांप को कितना भी आप दूध पिलाओ, एक न एक दिन डसेगा ही डसेगा। वही हाल सहरसा पुलिस के साथ हुआ। सहरसा पुलिस को ही डसने का काम किया, और एक आदमी पे नहीं, एक महिला पे नहीं, एक महिला पुलिस कर्मी पे ये पेट्रोल छींट करके उन्हें जलाने का प्रयास किया गया। और मैटर क्या था कि किसी छोटे मोटे वारंट में खोजने गई थी पुलिस कि भाई किन्हीं को पकड़ना है, और इनके घर के आसपास पुलिस गई। सिर्फ इतने ही में बौखला करके ये पुलिस वाले को घेर करके उनको पीटने का कोशिश किया, और यहाँ तक कि पेट्रोल छींट के जलाने की कोशिश किया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कहां आपका सुशासन, किस तरह का सुशासन आप चला रहे हैं। आपके दल के नेता पुलिस वाले महिला पुलिसकर्मी पर जिंदा जलाने का प्रयास कर रही है, तो इससे बड़ा और दुशासन क्या हो सकता है, इससे बड़ी निकम्मी सरकार क्या हो सकती है कि जिसके पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, और ये और सुरक्षा फैलाने वाला कोई दूसरा नहीं, वो जेडीयू के नेता हैं। तो किस तरह का सुशासन है, हम ये पूछना चाहते हैं। तो अभी आपने भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू को सुना है, कितना बड़ा आरोप सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ आरोप भी था कि अब नीतीश कुमार के नेता विधायक किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। सब आरजेडी और तेजस्वी लालू यादव के शरण में जाने का नतीजा है। जबकि पहले नीतीश कुमार अपने सुशासन के लिए जाने जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उनके नेता और कार्यकर्ता ही इस तरीके से पुलिस के साथ बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। आप खुद समझ लीजिए कि बिहार में सुशासन की हाल क्या है, कैसी सरकार चल रही है। आपने खुद सुना है नीरज कुमार बबलू की इस बयान को, बात को। आप अपनी राय क्या रखते हैं सहरसा की इस घटना के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।